नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंटुल शर्मा। इस्लामोफोबिया पर तकरार पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस घोषित किए जाने पर यूएन में अपनी चिंता जाहिर की। भारत ने कहा कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के विरुद्ध भी फोबिया बढ़ रहा है। ऐसे में किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ फोबिया को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करना पड़ रहा है। भारत की तरह फ्रांस में भी इस प्रस्ताव पर चिंता जताई गई और कहा कि प्रस्ताव किसी धर्म विशेष का चयन करके धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में विभाजन पैदा कर सकता है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया को मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। यह प्रस्ताव पाकिस्तान और चीन समेत कई मुस्लिम देशों द्वारा ये घोषित करने के लिए सह प्रायोजित था। प्रस्ताव पर भारत की चिंता सहज है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को स्वीकार करे जाने पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत समझता है कि पारित प्रस्ताव कोई मिसाइल कायम नहीं करता। इससे कई देश और धर्मों से संबंधित फोबिया का प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में आएंगे और संयुक्त राष्ट्र धार्मिक जो खेमे है उसमें बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के 1.2 अरब से ज्यादा मामले जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग माने जाते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो 53.5 करोड़ से ज्यादा अधिक लोग हैं। सिख धर्म की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा इसे मानने वाले हैं। दुनिया भर में फैले हुए हैं ये लोग और अब समय आ गया है कि हम धार्मिक आधार पर फोबिया की उपस्थिति को स्वीकार न करके किसी एक धर्म के खिलाफ फोबिया पर बात करें। जिन्होंने आगे कहा कि ये जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे धार्मिक मामलों में न पड़े। यह हमें शांति और सद्भाव के एक मंच पर एक साथ लाने के लिए दुनिया को एक परिवार मानने के बजाय विभाजित करने की एक साजिश माना जा रहा है। इस्लामोफोबिया पर तकरार साफ तौर पर देखी जा रही है। इसमें सबसे पहले इसकी पहल जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ पर की थी और क्या कुछ इसमें आगे कहा है, आइए आपको बताते हैं। As a pluralistic and democratic country which is home to almost all religions of the world, India has always welcomed over the centuries those persecuted around the world for their faith or belief. They have always found in India a safe haven shorn of persecution or discrimination. This is true whether they were Zoroastrians or Buddhists or Jews or people of any other faith. Therefore, it is a deep concern that we have viewed the growing manifestation of intolerance, discrimination, or violence against followers of religions, including rise in sectarian violence in some countries. Let me also state that we condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, such phobias are not restricted to Abrahamic religions only. In fact, there is clear evidence that over decades, such religiophobias have in fact affected the followers of non-Abrahamic religions as well. This have contributed to the emergence of contemporary forms of religiophobia, especially anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh phobias. These contemporary forms of religiophobia can be witnessed in the attacks on religious places of worship like gurudwaras, monasteries, temples, etc., or in spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. As a pluralistic and democratic country which is home to almost all तो इस्लामोफोबिया पर तकरार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सभी लोग इसमें आगे आ रहे हैं। भारत के साथ ही फ्रांस ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस्लामोफोबिया पर तकरार निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये जो शब्द निकलकर सामने आ रहा है इस्लामोफोबिया, ये है क्या? देखिए, 1987 में एक ब्रिटेन में रनीमेड ट्रस्ट है जहां पर जो डील करते हैं एथनिक प्रेजुडिस और किसी रिलीजियस एंगल को, तो वहां से ये टर्म आया इस्लामोफोबिया। देखिए, फोबिया अगेंस्ट फोबिया फ्रॉम पर्टिकुलर रिलीजन, फोबिया ऑफ, बट जो ये शब्द है मुझे ठीक नहीं लगता है। इट इज नॉट फोबिया,
it is basically generating the hatred or disliking of a particular religion. And उसके पीछे जो reason है, it is not from today. Since ages it has been developed. Like if you see यूरोप को देखें तो यूरोप में since the time of crusade this phobia or you can say this kind of hatred or disliking of this particular religion has come up. उसके अलावा if you see in India has been the अभी आपने सुनाया जो त्रिमूर्ति जी हैं उन्होंने बोला था कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों को भारत ने चरण दिया है और सभी धर्मों का बराबर रेस्पेक्ट करते हैं. लेकिन और issues in Kashmir and in other parts of the country जिस तरह से देखने को आया है धीरे धीरे ये एक तरह से डेवलपमेंट हुआ है. तो उसमें क्या होता है कि जो कट्टर पंथी लोग हैं काम तो किया होता है उनका और उसमें जो बाकी जो नॉन पार्टिसिपेंट हैं या जो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं उस तरह के उसमें उन लोगों के प्रति दोज हु आर हैविंग काइंड ऑफ रिलीजियस सिंबल उनके प्रति कई बार दूसरे लोगों के द्वारा जो है एक तरह से डिसलाइकिंग या उनके प्रति हेट्रेड दिखाई देती है. जिस तरह भी रिसेंटली हिजाब वाला इशू हुआ बहुत उस पर अभी चल रहा है ना. तो इस तरह का जो एक्टिविटीज है ये बढ़ रही है लेकिन इसको दूर कौन कर सकता है. मैं कई बार कई डिस्कशंस में ऐसा मैंने बोला है कि इसको दूर करने के लिए somebody from the Muslim world come up जो कि जो इस्लामिक जो एक्टिविटीज हैं जो इस्लामिक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली धर्म का नाम लेकर जिहाद जैसा एक शब्द यूज करके और एक तरह से दूसरे धर्मों के खिलाफ एक्टिविटी करते हैं उनको काउंटर करने के लिए विद इन द रिलीजन विद इन द सिस्टम somebody should come up और एक जो धर्म का जो एक असली चेहरा है उसको सामने लाया जाए. देखिए धर्म कोई भी बुरा नहीं होता. इस्लाम इटसेल्फ इज अ गुड रिलीजन. इट इज नॉट मतलब सही के मतलब हेट्रेड फैलाने वाला नहीं है लेकिन उसको जो फॉलो करने वाले हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम एंड बिकॉज ऑफ दैट आम आदमी भी उसमें फंस जाता है. तो कहने का तात्पर्य है जो इस धर्म को मानने वाले हैं जो सही से इस धर्म को मानते हैं उनको आना चाहिए ना कि कट्टरपंथी लोग जो आके बड़े बड़े भाषण देते हैं हेटफुल भाषण देते हैं और उससे ये कैन से इस्लामोफोबिया. हालांकि मैं आई एम अगेंस्ट दिस टर्म इस्लामोफोबिया. इट इज नॉट फोबिया. डर नहीं है बट इट इज जनरेटिंग हेट्रेड एंड डिसलाइकिंग ऑफ पर्टिकुलर पीपल. तो उससे जो है जो सामाजिक ताना बाना है वो खराब होता है और जो इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करने वाले लोग हैं उनके प्रति जो है कई बार दूसरे धर्म के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है. और जिस तरह कई बार आपने ये मॉब लिंचिंग वाली जो कई बार एक्टिविटीज हुई हैं वो देखने को आती हैं. तो द थिंग इज कि somebody should come up and you can say spread the true spirit of the particular religion so that this kind of activity should not come up in future. बिल्कुल अमरदीप सर, इस्लामोफोबिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जरूरत नहीं है. भारत और फ्रांस दोनों जो देश हैं उन्होंने आपत्ति यहाँ पर जताई है. तो जिस तरीके से और भी अगर बात की जाए भारत की तो यहाँ पर जैसा कि भारत ने भी अपना ओपिनियन यहाँ पर रखा कि बहुत सारे जो धर्म है वो यहाँ पर लेकर रख रहे हैं. तो इसकी पहल इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है लोगों को कि इस्लामोफोबिया को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाए? बेसिकली ये सभी जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं वो अपनी छवि सुधारने के लिए प्लस पाकिस्तान इटसेल्फ वांट टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका लीडर बनना चाहता है इसलिए वो इस तरह की इसको इंटरनेशनल लेवल पर उछालना चाहता है. जबकि ऑलरेडी 16 नवंबर जो है वो इंटरनेशनल इंटॉलरेंस डे मनाया जाता है एंड 2019 22 अक्टूबर को ऑलरेडी जो यू कैन से रिलीजियस वायलेंस से जो लोग सफर किए हैं उन लोगों के याद में वो दिवस मनाया जाता है. तो एक पर्टिकुलर रीजन को लेके ऐसा डे मनाने से कुछ होने वाला नहीं है. बेसिकली पाकिस्तान वांट टू क्रिएट इटसेल्फ एज ए लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज. बाकी इसके पास बचा तो कुछ है नहीं. और सबसे ज्यादा जो यू कैन से जो हेट्रेड अगेंस्ट रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन इस्लाम के खिलाफ जो हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ एक्ट्स ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज पाकिस्तान जो है टेरर का अड्डा बना हुआ है
और उससे सारे पूरे विश्व में जो है टेररिस्ट जो ट्रेन करके भेजता है। अफगानिस्तान में जो एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ है, एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अदर रिलीजन और द पीपल ऑफ अदर रिलीजन, उनके खिलाफ जो हुआ, जैसे बानियान में जो बुद्धा के स्टैचूज जो हिस्टोरिकली इतने पुराने वहां पर सजे हुए थे, उनको तबाह करना, उससे क्या होता है? उसी से तो स्प्रेड होता है ये सब इस्लामोफोबिया या इस तरह की हेट्रेड और इस तरह की डिसलाइक। और अब उसको लीपापोती करके एक तरह से ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि अननेसेसरी इस्लामोफोबिया। अरे अननेसेसरी नहीं हो रहा है, आप लोगों की एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। इट इज नॉट रिलीजन, इट इज द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन, दोज हु आर मेकिंग दिस रिलीजन डेड, उससे खराब हो रहा है, इसलिए इस्लामोफोबिया कर रहा है। धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो मुस्लिम जो उसको फॉलो करके उसके जो टर्म्स यूज करके, जिहाद शब्द का यूज करके, मुजाहिदीन शब्द का यूज करके जो एक्टिविटीज की जाती हैं, उनसे धर्म का नाम खराब हो रहा है। इट इज नॉट बिकॉज जो कुरान शरीफ है वो जोड़ी जाके गदर फैला रही है कहीं पे, आप उसको उसका नाम लेके आप गंदगी फैला रहे हैं और उसके फिर उसको काउंटर करने के लिए दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। द थिंग इज कि इससे डे बनाने से, डे रखने से कोई छवि सुधरने वाली नहीं है। छवि सुधरेगी सही से, शांतिपूर्ण ढंग से अपने काम करने से, अच्छे काम करने से सुधरेगी। और इसके लिए रियली सम गुड लीडर शुड कम अप सो दैट इन लोगों को समझाया जा सके। उसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटीज में इन्होंने, वो तो ठीक है, उनको तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अपने आप देख लेंगी, लेकिन आम आदमी जो है, जो इनका इन आतंकवादियों से या इन जिहाद करने वालों से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज ही इज फॉलोइंग हिज रिलीजन एंड ही इज यूजिंग द सिंबल रिलीजन, उसको देख के सबको लगता है कि ये भी शायद उनसे जुड़ा हुआ होगा। तो थिंग इज कि इस तरह की मेंटेलिटी को कर्व डाउन करने के लिए एक अच्छे नेता की जरूरत है, अच्छे आदमी की जरूरत है, जो आके अपने धर्म को सही से रिप्रेजेंट करे, ना कि ओवैसी ब्रदर्स की तरह जो कि और हेट्रेड फैलाने का काम कर रहे हैं। उससे क्या है, एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट जो है वो और बढ़ते हैं। तो इसलिए इनको कर्व डाउन करना है, एक अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो आके इस्लाम की सही छवि प्रस्तुत करे और लोगों को समझाए नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमन शर्मा जी, जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, इस्लामोफोबिया पर तकरार जो है वो देखने को मिल रही है, और जो प्रस्ताव लेकर आए हैं कि इस्लामोफोबिया को लेकर इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाए, तो ये मंच पर शांति सद्भावना लाने की जगह ऐसा नहीं है कि ये चीजों को विभाजित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यूएन में जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं परमानेंट, मिस्टर टी.एस. तिरुमूर्ति, उन्होंने भी अपने एड्रेस में और अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इससे यूएन डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस्लामोफोबिया के अलावा बाकी फोबियाज भी हैं जो कि नॉन एब्राह्मनिक रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं और उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और उन्होंने प्लूरलिज्म के ऊपर पूरा जोर दिया है। इंडिया के स्टेटमेंट में भी आप देखिए, उन्होंने कहा है कि यूएन के रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म कहीं पे भी मेंशन नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हैं। और अगर सभी रिलीजन अपने अपने फोबिया के खिलाफ अगर रेजोल्यूशन लेकर आए तो इससे एक रिलीजियस डिवाइडेड हाउस बन जाएगा यूएन, जो कि नहीं होना चाहिए। और जबकि इंडिया का हमेशा से ये रहा है कि इंडियन कल्चर ही इस तरह का है कि वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और हमेशा दूसरे रिलीजन का सम्मान इंडिया ने किया है और सभी रिलीजन यहाँ पाए जाते हैं शुरू से। तो ये इंडिया अपने आप में इस बात का एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड के सामने कि वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और एक सभी रिलीजन का मान सम्मान करने वाली सोसाइटी है। तो इस तरह के रेजोल्यूशन की क्या जरूरत थी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और इंडिया और फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ बोला है, इसकी खिलाफत की है उन्होंने, क्योंकि ये OIC को ने जो रेजोल्यूशन की ये जो प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ट्वीट में भी बहुत खुशी जताई है और इसे अपनी विक्ट्री बताई है कि ये पाकिस्तान की विक्ट्री है और मुस्लिम उम्मा की विक्ट्री है कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि थोड़ा हम पीछे जाएं। तो पाकिस्तान ने कई बारी पहले भी कोशिश करी है, जब इतने सारे इंसिडेंट हर जगह बढ़ रहे थे। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले फ्रांस में एक स्कूल टीचर की मौत को मारा गया था। एक 18 ईयर ओल्ड था मुसलमान, जो कि बाद में पता चला कि वो चेचन रिबेल था। तो वो टीचर फ्री स्पीच दिखाने के लिए उन्होंने अपनी क्लास में
एक मैगजीन के फोटोज दिखाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, जिनको कार्टून के रूप में पेश किया गया था और उसी शाम को उनका गला काट के मारा गया उनको। तो इसको लेके पूरे फ्रांस में और पूरे यूरोप में काफी बुराई हुई थी इस्लामिक रेडिकलिज्म की। और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने पर्सनली इस केस के बारे में आकर पूरे कंट्री में उन्होंने एड्रेस किया था और उन्होंने इस चीज की बुराई की थी और काफी सख्त कदम उठाने की बात की थी। और बहुत सारे लोगों को फ्रांस छोड़ जाने के लिए भी उन्होंने कहा था, जो कि बाहर से आए हुए थे, जिनको वहां शरणार्थी के रूप में पनाह मिली थी। तो इस बात को लेकर इस्लामिक वर्ल्ड काफी नाराज था, बहुत सालों तक नाराज भी रहा फ्रांस से, क्योंकि उन्हें लगा कि ये इस्लामोफोबिया को जन्म दे रहा है। और उसी वक्त की बात है कि पाकिस्तान ने डिमांड भी की थी कि यूएन में इसको लेके चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि करने वाले कुछ लोग होते हैं और उन्होंने ये बोला कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता और उसकी वजह से टारगेट हो रहे हैं दूसरे मुसलमान। लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हेट्रेड, जैसे कि सर ने अभी भी एक्सप्लेन करा, कि ये एक हेट्रेड को पनपने वाली बात है और जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके खिलाफ भी कभी भी इस्लामिक कंट्रीज ने कुछ कहा नहीं है, तो वो एक तरह से उनके सिंपथाइजर के रूप में देखे जाते हैं। तो ये इससे क्या पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है। और अभी आपने देखा ही होगा इंडिया में एक जो मूवी रिलीज हुई है कश्मीर फाइल्स, बिल्कुल, जिसमें कि दिखाया गया है बहुत ही क्लियरली कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ था और करने वाले परपेट्रेटर्स मुस्लिम थे, उन्हीं के अपने पड़ोसी थे जिनके साथ वो हर रोज उनका उठना बैठना था। इस मूवी को लेकर इतनी डिबेट चल रही है, इतने हर जगह इनके कैंप डिवाइडेड हैं, लोग बुराई भी कर रहे हैं, कुछ तारीफ भी कर रहे हैं कि असलियत दिखाई गई है जो कि 30 सालों तक नहीं दिखाई गई थी। तो ये फोबिया नहीं है, ये हमें समझना चाहिए कि एक रियलिटी है, क्योंकि एक अगर इस्लामोफोबिया है तो हिंदू फोबिया भी है। और हिंदूज इस पूरे वर्ल्ड में मोर देन 1.2 बिलियन है जो कि फॉलोअर्स हैं इस रिलीजन की, सबसे ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन के पॉपुलेशन वाइज और डेंसिटी वाइज। तो हिंदू फोबिया के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। और इस तरह की जब मूवीज जो वेल डॉक्यूमेंटेड आ रही हैं सबूत के साथ, जो कि सच्चाई दिखा रही हैं, उसकी बुराइयां हो रही हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हेट्रेड को जन्म दे रहा है, गलत पिक्चर सामने आ रही है और फिगर्स दिए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो ये इस्लामोफोबिया की आड़ में जिस तरह ये लोग अपनी छवि को, जैसे कि सर ने एक्सप्लेन भी किया है, कि वो अपने इमेज को सुधारने के चक्कर में है और उम्मा, जो कि सभी लोग उम्मा के हेड बनना चाहते हैं, कभी पाकिस्तान, कभी टर्की के प्रेसिडेंट जो कि पुराना ऑटोमन एम्पायर को सैल्वेज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये इन लोगों का आपसी एक कश्मकश है जो जिसमें ये लोग सब लगे हुए हैं और इनका मुकाबला दूसरे देशों से होता है। तो ये एक तरह की पॉलिटिक्स है, इसको इसी तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल अमरदीप सर, आप कितने सहमत है सुमन जी की बात से? और दूसरी एक सवाल और ये है कि जिस तरीके से हिंदू फोबिया की बात अभी सुमन जी ने की है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि हिंदू फोबिया के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है? जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इनके लिए भी फोबिया कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, हिंदू फोबिया कहाँ से होगा? हिंदू किसको मार रहे हैं? ये तो कभी हुआ ही नहीं है। हमने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया। हिंदू कभी किसी को अपने रिलीजन में एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। उनको बनाना तो क्या है, जबकि इस्लाम में, इवन क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि सब ने इसको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं। उसमें चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो और चाहे वायलेंट एक्टिविटी हो, ये सब शामिल है। आप देखिए अफगानिस्तान में जो हुआ था, तालिबान कहते हैं कि शरिया लॉ इम्प्लीमेंट होगा, वहां पे इस तरह का होगा, वुमेन इस तरह कपड़े पहनेंगी, ये करेंगे, तो ये सब क्या है? उसके अलावा आप देखिए, इस्लाम के इन कट्टरपंथियों ने ही उसने 52 फिरके बना दिए हैं और उसमें जो इवन जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो नवासे थे, उन तक को इन कट्टरपंथियों ने ही तो मारा। उसके अलावा शिया सुन्नियों का, अहमदियाओं के खिलाफ और ये सब जो वायलेंस होता है, ये क्या है? तो ये जन्म देता है इस्लामोफोबिया को। इस कट्टरपंथी जो है उससे जो है हेट्रेड आती है। आप देखिए, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद में जो है ब्लास्ट हो गया, 50 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। तो थिंग इज कि इस तरह के एक्ट से जो इस्लामोफोबिया डेवलप होता है। बाकी और मुझे लगता नहीं कि किसी और रिलीजन की तरफ से इस तरह के एक्ट होते हों या कहीं इस तरह की बातें होती हों। द थिंग इज कि आपको अपने एक्ट्स को इम्प्रूव करना है। यदि इस तरह की उससे बचना चाहते हैं तो आपको
अपनी इन एक्टिविटीज से बचना पड़ेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और दूसरे लोगों ने कि भगवा आतंकवाद और इस तरह का जो उसको आप कह सकते हैं कि हिंदू या ये फोबिया, बट इट्स ऑल प्रोपेगेटेड न। ऐसा कोई ऑर्गेनाइज जो है या हिंदू रिलीजन की तरफ से कभी इस तरह की एक्टिविटीज होती दिखाई नहीं देती है। हाँ, इट इज इन द काउंटर। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि इन एक्टिविटीज से आप दूसरे रिलीजन को भी आप इस तरह का वायलेंट होने के लिए मौका दे रहे हैं। आप देखिए कश्मीर में जो अभी कश्मीर फाइल्स की बात हुई थी, कश्मीर में जो पंडित लोग रह रहे थे उन्होंने उनको काउंटर नहीं किया, उनको भागना पड़ा वहां से। यदि काउंटर करते तो पंडित आतंकवाद भी हो जाता ना साथ में, फिर पंडित फोबिया हो जाता है, हिंदू फोबिया हो जाता कश्मीर में। लेकिन दे वर टॉलरेंट पीपल एंड पीस लविंग पीपल, और वो वहां से उनको भागना पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी इन एक्टिविटीज दूसरे ग्रुप को भी वायलेंट होने का जो मौका देने या उनको इंस्टिगेट करें। आज यदि हिंदू अपने आप को बचाने के लिए यदि किसी का कोई बयानबाजी या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं तो वो सबको बुरा लग रहा है कि व्हाई डोंट यू शो। बट द थिंग इज कि आप अपने जो अपनी एक्सपीरियंस को तो कंट्रोल कीजिए, आप उसको तो कर भी रहे। तो आप अपने व्यवहार को चेंज कीजिए। यदि आप अपने धर्म का जो रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहते हैं समाज में, तो उसके लिए आपको अपने कार्यकलापों को ध्यान देना होगा, ना कि इंटरनेशनल डे मनाने से आपकी कोई जीत हो जाती है या उससे कोई रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। रेस्पेक्ट बढ़ती है शांति प्रिय कार्य करने से। ये कहने से नहीं होता कि इस्लाम जो है शांति प्रिय धर्म है, वो इस्लाम शांति प्रिय धर्म है, लेकिन इस्लाम को मानने के कितने शांति प्रिय हैं। इन कुछ लोगों की वजह से, जो मैं बार बार पहले भी ये कहा कि जो दूसरे शरीफ लोग हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों को उसका सुनना पड़ता है। उनको उस तरह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो somebody should raise this voice। जो आम आदमी है उनको कैसे बचाएंगे? बिल्कुल। अब उससे इनके एक्टिविटीज से क्या है, आम आदमी नजर आता है कि हो सकता है ये भी कुछ स्लीपर सेल हो, ये भी किसी तरह इन्वॉल्व होगा इस तरह की एक्टिविटीज में। तो फोबिया या उनके प्रति हैट्रेड एंड डिसलाइकिंग तो आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप उसको खत्म कीजिए। एडमेंट आप उसमें अपनी धार जीवन शैली में क्यों डालना चाहते हैं? बिल्कुल। मदरसे में पढ़ने से या दीन की पढ़ाई करने से तो उन्नति नहीं होगी ना। बिल्कुल। तो इस सारी बातों का सार क्या है अमरदीप जी? सार ये है, इंस्टेड ऑफ जो कट्टरपन से आप बाहर निकलिए, विकास की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, उन्नति की बात कीजिए, लिबरलिज्म की बात कीजिए, ना कि आप जो आपसे 1500 साल पहले, 1400 साल पहले पुरानी जो परंपराओं को थोपने की बात ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इस्लामोफोबिया पर तकरार पर हम बातचीत कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महासभा में मंगलवार को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इस्लामोफोबिया दिवस घोषित किए जाने पर यूएन ने अपनी चिंता जाहिर की है। भारत समेत फ्रांस ने भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि ये चीज गलत है और अगर ये एक मंच पर शांति स्थापित नहीं किया जाएगा, अगर इस्लामोफोबिया दिवस घोषित किया गया तो, क्योंकि हिंदू, बौद्ध और कई और धर्म भी हैं जो फिर फोबिया की श्रेणी में आ जाएंगे और फिर वो भी कहेंगे कि ये सारी चीजें हो जाए, तो ये विभाजन हो जाएगा। सिर्फ अभी तक ये देश में चल रहा था, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर ये सारी चीजें हो जाएगी। तो सिर्फ धर्म के नाम पर चीजों को घोषित किया जाना ये बिल्कुल सही नहीं है, और भी मुद्दे हैं, उस पर बातचीत जरूर करनी चाहिए, ऐसा भारत का कहना है। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।